ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। अभी सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हमारे मन को शांति मिले और हम आपको तरह तरह के विषय से संबंधित आपके तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको सीरियस वाइज, जैसे आज हम इतिहास से संबंधित लेकर चल रहे हैं, इसमें विशेष रूप से आज हम मुगल वंश में ही मध्यकालीन इतिहास अब चल रहा है। इसमें आज बाबर, हुमायूं और इन सब के बारे में डिटेल दे रहे हैं। कल से सासूरी के बारे में दिया गया था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्व की भयावह स्थिति चल रही है, जैसे शिवालिका और नंदा दो पोत आपके देश में पहुंच चुके हैं, बाहर इराक और इजराइल और अमेरिका युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। मालूम पड़ रहा कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है, जैसे कि आज 19वां दिन युद्ध का चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हो पाया। जैसा कि महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन ये हमारे समझ से लंबा खींचेगा। तो इस तरह से देश में तो वैश्विक संकट आएगा। आर्थिक रूप से तो हर देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगी डिफेंस मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, उससे हर देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि इराक ने जिन जिन देशों पर अमेरिका का प्रभुत्व था, अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डा बनाया था, अपना वहाँ के रिफाइनरी तेल निकाल रहा था, वहाँ अपना बनाया था। जितने इस्लामिक कंट्री हैं, लगभग 8 कंट्रियों पे उसने अपना बमबारी मिसाइल मार रहा है। जैसे कि जो कि सूत्रों के द्वारा ज्ञात होता है, कुवैत के 4-5 जगह पे 400 कुछ मिसाइल दागा है। इसी तरह बहरीन में, ओमान में, सऊदी अरब में और हर जगह। आज जैसा कि अब इराक ने तो भारत के लिए शर्तें रख दी है, यदि आप होर्मुज से अपने जहाज को निकालना चाहते हैं और तो हमारे देश में इस तरह भयावह स्थिति है, तो हमारी 3 मांगे हैं। वो कह रहा है कि हमें औषध दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ औषध की कमी है, और इसी तरह से उसने 3 मांगे अपना रखा है। नौसेना का भी उसने किया है। तो अब इसी तरह हम आपको अपने मोटिवेशनल वाक्य की तरफ ले चलते हैं, फिर अपने असली बिंदु पर आएंगे। आज का सुविचार, कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामले में हमें फायदा है, दोनों ही मामले में हमें फायदा है। एक हमें प्रेरित करेगा, एक हमें प्रेरित करेगा, दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा। इसलिए आलोचना बड़ी अच्छी चीज है, इसे हमें बुरा नहीं माननी चाहिए। दूसरा है दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना। दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि भरोसा हर किसी पर नहीं होता, क्योंकि भरोसा हर किसी पर नहीं होता और दोस्ती हर किसी से नहीं होती। तीसरा है बोलना सभी को आता है, बोलना सभी को आता है। किसी की जुबान बोलती है तो किसी की नीयत बोलती है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, परंतु जीवन के अंत में सिर्फ इंसान का कर्म बोलता है। जीवन के अंत में क्या बोलता है? इंसान का कर्म। जैसा आप किए रहते हैं। चौथा अंतिम है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। तो गुड़ से, संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। जैसी संगत वैसी रंगत। तो इस तरह तो आज का भाई जेपी वर्मा, आज 18 अगस्त है, 18 मार्च है 2026। तो हमारा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन इतिहास से संबंधित दीर्घ एवं
उत्तरी प्रश्न एवं उत्तर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1900 जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो से अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? राणा वीर, अमरकोट के राणा वीर के साल के हुआ था। और उनकी माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो। माँ द्वारा दिया गया नाम बदरुद्दीन था। माँ इनका नाम क्या रखी थी? बदरुद्दीन। इसका अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। बदरुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। और पिता ने इनका नाम जलालुद्दीन रखा था। पिता ने इनका नाम जलालुद्दीन रखा था। इसका अर्थ, जलालुद्दीन का अर्थ होता है प्रतापशील, प्रतापशील, तेजवान। जो सिक्कों पर भी अंकित किया गया है। अकबर का अतालिक संरक्षक बैरम खां था। इनका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। संरक्षक को अतालिक कहते हैं। 14 फरवरी 1456 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। इतिहासकार मुगल शासकों में अकबर को राष्ट्रीय शासक का दर्जा देते हैं। अकबर की सबसे बड़ी खूबी यह थी, अकबर की खूबी क्या थी? सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने साम्राज्यवाद के साथ सुलह-ए-कुल, समानता की दृष्टि एवं राजपूतों का अपना मनसबदारी प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल कर सांस्कृतिक सामाजिक विकास हेतु कार्य किया। अकबर के काल का पहला अभियान 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध था। पहला किसके विरुद्ध था और कब? मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध 1561 में। जबकि अंतिम आक्रमण 1601 में असीरगढ़ में था। अकबर का सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय में विश्वास था। अकबर का किसमें विश्वास था? सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय में विश्वास था। अकबर के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल थे। गोडवाना की रानी दुर्गावती व अहमदनगर की संरक्षिका चांद बीबी ने अकबर के प्रभुत्व को चुनौती दी थी। और दोनों औरतें ही इनके प्रभुत्व को चुनौती दी थी। अकबर के प्रिय बीरबल की मृत्यु यूसुफ जाई के कबीले के विरुद्ध अभियान के दौरान हुआ था। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म का प्रारंभ किया, जिसका प्रधान अबुल फजल था। बीरबल की उपाधि कवि प्रिय थी। बीरबल को कौन सी उपाधि मिली थी? कवि प्रिय थी। अब आगे जहांगीर न्याय, चित्रकला एवं नूरजहां रुचि हेतु प्रसिद्ध था। अफगानों एवं मराठों को उमरा वर्ग में इसी के समय शामिल किया गया था। मुगलों में शाहजहां के काल में मध्यकाल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जैसे जहांगीर की न्याय प्रणाली बहुत फेमस थी। जैसे कि लोग कहते हैं कि जब उनके न्याय दरबार में कोई न्याय के लिए जाता था तो गेट के बाहर जंजीर लगी होती थी, उसको खींचता था तब राजा को पता चल जाता था शाहजहां को, जहांगीर को कि कोई दरबारी आ गया है। तो औरंगजेब जो कट्टरवादी था, औरंगजेब का शासनकाल साम्राज्य की पराकाष्ठा एवं पतन दोनों माना जाता है। चरम सीमा पर पहुंचा और यह पतन का कारण भी बना, क्योंकि वो कट्टरवादी था। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाले औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। 1679 में
जजिया कर पुनः इसने लगा दिया। सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारियों की संख्या इन्हीं के काल में थी। उत्तर मुगल काल में गुटबंदी, अयोग्य शासक एवं विदेशी हमले क्रमशः नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली तथा क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण साम्राज्य का विघटन हो गया। मुगलों का महान प्रभाव लगभग 200 वर्षों के शासनकाल में अपनी नीतियों एवं कार्यों से मुगलों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना के साथ राजनैतिक स्थायित्व, प्रशासनिक दक्षता, कृषि, उद्योग, व्यापार, शांति व्यवस्था के लिए था। स्थानीय तत्वों के साथ मेल मिलाप की नीति का विकास किया। सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह काल श्रेष्ठ था। भक्ति एवं सूफी की विचारधारा को संरक्षण द्वारा बढ़ावा दिया गया। मुगल शासकों में उदारता, महानता की इस नीति का प्रवर्तक अकबर था। कौन था? अकबर था। इसी काल के समय इंडो फारसी शैली का प्रतीक आगरा का ताजमहल मिला जाना जाता है, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के में बनवाया था, जो कि आज विश्व के 8वें आश्चर्य में से एक है। आगरा का ताजमहल, उसकी खूबसूरती देखने के लिए दूर विदेश के लोग बहुत ज्यादा आते हैं, पर्यटक आते हैं, जो हमारे देश का विदेशी मुद्राओं या अर्जन का एक अच्छा साधन है। विशेष बिंदु अकबर के नौ रत्न थे। अबुल फजल, नवरत्नों में अबुल फजल, बीरबल, फैजी, भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल थे। बीरबल का बचपन का नाम महेश था। तो एक बार की घटना है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और वहां सब फरियाद लेकर जाते थे। तो वहां जो गेट पर चौकीदार रहता था, तो उसने कहा बिना कुछ लिए किसी को जाने नहीं देता था। तो जब इनका नंबर आया बीरबल महेश दास जी का, के भी जाने के लिए जिद करने लगे, तो उसने कहा बिना कुछ लिए हम आपको जाने नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तब वहां से लौट कर जो आपको दान मिलेगा उसमें से आप हमको आधा दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। जब वहां बीरबल गए राजा के पास, अकबर के पास, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज मुझे 100 कोड़ा चाहिए। तो सब लोग जितने थे सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे 100 कोड़ा क्या करेंगे, ये तो मार की बात कर रहा है। तो उनसे पूछे कि आपको 100 कोड़ा चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहन क्यों ऐसा? तो हम बताए कि जो आपके यहाँ दरबारी गेट पर जो आने के लिए परमिशन देता है, उसने कहा जो मिलेगा वो आधा हमको देना पड़ेगा, इसलिए मुझे 100 कोड़ा चाहिए। तो राजा तुरंत उसको भी बुलवाए और 50 कोड़ा इनको मारे और 50 कोड़ा उसको भी मारा गया और उसको सजा भी दिया गया। तो इस तरह बीरबल अकबर के समय की यह और बीरबल की चतुराई और बीरबल की तमाम आप कहानियों को सुनते हुए होंगे, उनके बुद्धिमत्ता का। तो अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बताइए इस देश में कितने लोग काने हैं? कहें ठीक है सरकार हुजूर, हम पता लगाते हैं कितने लोग काने हैं। तो एक बार नदी के किनारा पर जाकर के जहां लोग स्नान करने जा रहे थे वहीं पर वो बैठ गए, रस्सी भर रहे थे। तो रस्सी भर रहे थे, जो जा रहा था वो पूछ रहा बीरबल क्या कर रहे हो? अमूमन मानव का स्वभाव होता, देखता है कि आदमी क्या कर रहा, फिर भी वो पूछ लेता आप क्या कर रहे हैं, तो उसको लिख देते थे काना। इस तरह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ना पूछते हो
कि बीरबल क्या कर, सबका नाम उन्होंने काना में लिखते गए। तो फिर उन्होंने लिस्ट राजा के सामने रखा, राजा भी उसमें शामिल थे कानों में से। तो उनकी बुद्धि की जो कितनी आज भी तारीफ होती है कि बीरबल के तमाम कहानियां किससे सुनाया करते हैं। तो बीरबल का मूल नाम महेश था। रामचरितमानस की रचना तथा हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विकास अकबर के काल में हुआ था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर द्वारा दी गई थी। सिक्के के, अब यहाँ प्रश्न बनता है, सिक्के के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई। जहांगीर ने किस सिक्के के गुरु को फांसी पर दिया? अर्जुन, पांचवें गुरु अर्जुन देव को। तो 3-4 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो बाबर की बेटी थी, हुमायूं नामा लिखी थी। गुलबदन कौन थी? बाबर की बेटी थी। इसने क्या लिखा था? हुमायूं नामा की रचना की है। पादशाहनामा इतिहासकार शाहजहां की पुस्तक है। तो इस तरह से इतिहास में हमारा आज का एक टॉपिक समाप्त हो रहा है। अगली टॉपिक हम आपको इसी क्रम में बढ़ते हुए ले जाएंगे। तो हमारा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सही जानकारियां मिलती रहें और इससे आप नोट्स बनाते जाइए। तमाम परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं इस 2 महीने के अंदर होने जा रहा है। कोई सीयूटी का दे रहा है, कोई किसी का दे रहा है, कोई तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। और जैसा कि अब 2-3 दिन बचा है, 20-21 में संभवतः ईद पड़ जाए, तो ईद के दिन संभवतः वीडियो ना पड़े। तो मेरा आप लोगों को अग्रिम, और वहां तो कोहराम मचा हुआ है और आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया, जबकि उसके सामने वो कुछ नहीं है, बच्चा है, फिर भी इसकी आतंकवादी गतिविधि है। वहां त्रहमाए मचा दिया है और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, फिर भी जरा सा किसी के पास कोई संकोच, मानवता नाम की कोई चीज रही नहीं गई संसार में किसी भी व्यक्ति के पास। सब लोग और बनते हैं, सब अपने को धर्मगुरु ही बनते हैं। तो कल से हमारा हिंदू भाइयों का नवरात्र का पहला दिन है। तो इस पर हम सभी ईद के शुभ अवसर पर और नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी लोगों को अपने तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं, मुबारकबाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।